आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं लोकसभा। विपक्ष की तरफ से इंडिगो संकट का मुद्दा उठाया जा रहा है। सरकार क्या कर रही है सर? एक मिनट मेरी, एक सेकंड, एक व्यक्ति बोल ले, कोई बोल ले, आप बैठ जाएं। नो अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा हम सरकार से दरखास्त करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये बताए देश को सदन के माध्यम के द्वारा कि क्यों आज कई दिनों से देश भर के हर एयरपोर्ट्स में हमारे ग्राहक आज जिनके डायलिसिस पेशेंट्स है, जिनके घर में शादी है, किसी को अपने बुजुर्ग के पास जाना है, इतना तबाही आज एयरपोर्ट्स में हो रहे हैं, लोगों के पैसे जा रहे हैं। हमें कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी प्लेन पे जाएंगे, लेकिन आज प्लेन के दाम 20,000 रुपए है, कॉफी का दाम 250 रुपए है और प्लेन भी सारा डिले हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से देश को संज्ञान जाए तो क्या कर रही है ये सरकार। एक ऐसा नहीं है, एक ने बोली एक बात, एक ही बात है। माननीय सदस्य ने विषय उठाया है। मैं माननीय मंत्री जी आज राज्यसभा में हैं। माननीय मंत्री जी, आप चाहेंगे तो आज, नहीं तो कल आपको विस्तृत स्टेटमेंट इस विषय पर बता देंगे, ठीक है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से मुद्दा उठाया गया इंडिगो संकट को लेकर। हवाई यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, सरकार क्या कर रही है, यह सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछा गया। लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि माननीय मंत्री सदन में हैं, आज नहीं तो कल इस मामले पर वो विस्तृत स्टेटमेंट सदन में देंगे। यह आश्वासन लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से दिया गया, लेकिन अभी भी विपक्ष की तरफ से कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। मुझे कई मान्य सदस्यों का कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैं माननीय सदस्यों ने कई विषय उठा भी दिए। मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना की आज अनुमति प्रदान नहीं की गई है और मैं सबको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय देता हूं। कोई ये नहीं कह सकता पर्याप्त अवसर पर। जब सदन चलता है तो सबको अवसर दिया जाता है और एक दिन में 50-50 लोगों को, 70-70 लोगों को अवसर दिया है। हाँ दिया है ना, कभी भी दिया है। इस सदन में हम भी सदस्य रहे हैं, एक साल में एक बार भी नंबर बोलने का नहीं आता था। आपका हर सदन में हर माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाता है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री गजेंद्र सिंह जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं लोकसभा में और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में पहुंचे हैं तो किस तरीके से बाकायदा वंदे मातरम के नारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया जा रहा है। तो जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर चर्चा शुरू होगी और इसमें पहले वक्ता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अपनी बात रखेंगे। क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लिखित कागजात को सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3 श्री सुकांत मजुमदार। Sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Sri Jayant Chaudhary, I rise to lay on the table of the House paper listed against his name at serial number 3 of the list of business in Lok Sabha for today, that is the 8 December 2025. आइटम नंबर 4 श्री पंकज चौधरी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 श्री शोभा कारंद लजे। स्पीकर सर, शोभा जी।
तो फिलहाल आप देख रहे हैं लोकसभा में ये कार्रवाई आगे बढ़ती हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा पहुंच चुके हैं और वंदे मातरम की 150 साल बेमिसाल इसी सफर को लेकर इस खास मौके पर यहां सदन में चर्चा होनी है। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद है। आशीष, जो पहले हम बात कर रहे थे, दोपहर 12 बजते साथ ही प्रश्नकाल जब खत्म होता है तो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया जाता है इंडिगो संकट को लेकर, और उस पर लोकसभा अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि विस्तार से स्टेटमेंट दिया जाएगा माननीय मंत्री की ओर से, और साथ ही आज के दिन किसी भी स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं, यह भी साफ कर दिया गया है। मतलब चर्चा का रास्ता साफ। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चर्चा के लिए तो दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयार थे, लेकिन जैसा आपने भी दर्शकों को खबर दिखाया था कि ये विपक्ष ने तय किया, कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि इंडिगो वाला मसला सदन के अंदर उठाना है। उसी पर जवाब देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह दिया कि क्योंकि आज राज्यसभा में हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर और ये इंश्योर करेंगे वो कि कल वो मौजूद हों लोकसभा में और इस पर स्पष्टीकरण दे, जवाब दें। आना भी चाहिए था जवाब, इंडिगो की जवाबदेही तय होनी चाहिए, सरकार को अपना पक्ष क्लियर करना चाहिए, और इस क्वेश्चन को रेज किया था विपक्ष ने, और हमने देखा कैसे कांग्रेस की तरफ से इस इशू को उठाया गया रोमाना, जिसके बाद ये स्पष्टीकरण दिया गया। अब देखना होगा कि सरकार अपनी तरफ से जब इस पर रिप्लाई देती है, सिविल एविएशन मिनिस्टर इस पर जवाब देते हैं, तो क्या कुछ स्पष्टीकरण देते हैं, क्या वो रूपरेखा आगे रखते हैं कि फिर से इस तरह से नेशनल क्राइसिस इस देश को न झेलना पड़े। आपकी बात बिल्कुल सही है, अब रास्ता बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए। 11 बजे भी मैंने देखा था सदन में, जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी तो वंदे मातरम कई सांसद वहां नारे लगा रहे थे, और अब तो प्रधानमंत्री आए हैं तो तमाम सांसदों ने खड़े होकर के जिस तरह से वंदे मातरम का नारा लगाया वो सबने देखा है। तो अब एक तरह से पृष्ठभूमि बन गई है। फायरवर्क्स आप देखेंगी, प्रधानमंत्री बोलेंगे, राजनाथ सिंह बोलेंगे, प्रियंका गांधी बोलेंगी, गौरव गोगोई बोलेंगे, तमाम बड़े बड़े सांसद बोलेंगे। 150 साल मनाया जा रहा है वंदे मातरम को, और इसको लेकर के जिस तरह से ऑपोजिशन को कटघरे में खड़ा करने की पृष्ठभूमि खुद प्रधानमंत्री ने 7 नवंबर को तैयार कर दी थी, जब इसकी वो शुरुआत कर रहे थे आरोप लगा करके कि डेलिबरेटली वंदे मातरम के कुछ स्टैंजास को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सन 1937 में ड्रॉप किया था, जिस पर उन्होंने आरोप लगाया था कि बंटवारे की नींव पड़ गई थी। ये सारे आरोप प्रत्यारोप अब देखने को मिलेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, 150 साल एक तरीके से राष्ट्रगीत की जयंती का ये मौका जो शानदार अंदाज में सरकार मना रही है, और ऐसे में कांग्रेस का जो डर है वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कांग्रेस कह रही है राष्ट्रगीत के माध्यम से सरकार राजनीति कर रही है, क्योंकि डर कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का है कि जब वंदे मातरम पर विस्तार से चर्चा होगी तो एक बार फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र होगा और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। वही तुष्टीकरण के जो आरोप हैं उन्हीं के कटघरे में फिर से कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया जाएगा। इसकी भी पृष्ठभूमि बनती हुई नजर आ रही है अभी से। आशीष, बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वही मैं जिक्र कर रहा था कि प्रधानमंत्री ने एक तरह से अब रूपरेखा तय कर दी है कि किस कदर सरकार कम से कम इस मुद्दे वंदे मातरम को लेकर के कांग्रेस पर मुख्यतः हमलावर होने वाली है। लेकिन कांग्रेस के तमाम नेताओं से मेरी बात हुई रोमाना, उनके भी अपने आर्ग्यूमेंट्स तैयार हैं। उनका ये कहना है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में तब वो स्टालवर्ड्स थे जिसमें पंडित नेहरू, सरदार पटेल भी शामिल थे, महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, तमाम सरोजिनी नायडू, इस तरह के बड़े टॉप लीडर्स थे जिनकी राय के बाद ऐसा किया गया था। और कहीं पर भी ये मंशा अगर ये होती, ये कांग्रेस का तर्क मैं आपको बता रहा हूं, कि किसी तरह से बंटवारे की नींव डालनी होती, तो फिर इस बात को क्यों फैक्टर इन किया जाता कि उन स्टांजास को छोड़ा जाए जो एक हिंदू गॉडेस की तरफ रेफर करते हैं, ताकि कम से कम जो आजादी का आंदोलन छिड़ा हुआ है उसमें कोई डिवीजन ना हो। नियत कुछ और थी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने हमला कुछ और बोला है। कैसे कांग्रेस डिफेंड करती है ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जैसा मैंने आपसे कहा कि इस बात विवाद में बहुत कलर रहने वाला है, बहुत फायरवर्क्स रहने वाला है, लोगों को बड़ा दिलचस्प लगेगा आज जो संसद में ये पक्ष और विपक्ष के बीच वंदे मातरम को लेकर के चर्चा होगी। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, देखिए उसकी कांग्रेस की भी तैयारी पूरी है, और कांग्रेस की तरफ से तो सीधा सीधा यही पूछा जाएगा कि जब यही वंदे भारत और ये अंग्रेजों के खिलाफ नारा बुलंद हो रहा था और इसको लेकर जो कांग्रेसी हैं वो सड़क पर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, उस समय में बीजेपी और आरएसएस कहां थे? ये वो घेराबंदी है जो कांग्रेस की तरफ से तैयार की गई है, और ऐसे में अभी चर्चा शुरू ही होने वाली है। लेकिन उससे पहले जो पक्ष विपक्ष की तरफ से अपने अपने तर्कश में तीर तैयार कर लिए गए हैं, उनका अंदाजा पहले ही बयानों के जरिए हो रहा है। जरा सुनाते चलते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के मात्र संगठन और उससे जुड़े संगठन जब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था तो अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे। हमारे यहाँ तो कांग्रेस सेवा दल का कार्यक्रम ही शुरू होता है वंदे मातरम से। दुर्भाग्य से वंदे मातरम भी जिस तरह की राजनीति का शिकार हुआ,
और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वंदे मातरम के 150वें दिवस पर स्मरणोत्सव पर जो वक्तव्य दिया था कि वंदे और शक्ति का अद्भुत संगम है। ये गीत उस युग में आशा की ज्योति बनकर उभरा जब देश गुलामी के अंधकार से जूझ रहा था। ये गीत ने लाखों भारतीयों को अपने भीतर स्वतंत्रता का स्वप्न देखने का साहस दिया। असंख्य स्वतंत्रता सेनानी फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए और गोलियों का सामना करते हुए, यातनाओं को सहते हुए अपने अंतिम क्षणों में भी वंदे मातरम का उद्घोष करते रहे और मातृभूमि के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज हम उन याद अज्ञात सभी वीरों को प्रणाम करते हैं जिनके बलिदान ने वंदे मातरम को केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक बना दिया। वंदे मातरम की ऊर्जा आज भी उतनी प्रखर है जितनी स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।